अस्सलामुअलैकुम। ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा। नाज़रीन, लॉकडाउन के दौरान एक दिन भी ऐसा नहीं आया जब हमने ये देखा हो डेटा और केसेस में कि केसेस बढ़ने की बजाय स्टेबल हुए हों। कम होना तो बहुत ही दूर की बात है, लेकिन अब जो सिचुएशन पाकिस्तान में देखी जा रही है इस लॉकडाउन रिलैक्सेशन में, यानी लोग एसेंशियल्स के लिए निकलने की बजाय एलीट क्लास को देखें तो ब्रांड्स के बाहर किस तरह रश चल रहा है। बैग्स, जूते, इन चीज़ों की शॉपिंग में लोग तमाम भूल गए हैं। इतना हमने बताया, पढ़ाया, टीवी पे मैसेजेस दिए। इसके बारे में जानेंगे आज हमारे पास डमी म्यूजियम से एलीट क्लास रिप्रेजेंटेटिव आई हैं एक, और उनके साथ उनकी मेड हैं, और उनके साथ साथ एक कंफ्यूज पुलिस कांस्टेबल हैं जिनको यही समझ नहीं आ रहा कि किसको रोकना है, किसको जाने देना है, और एक डॉक्टर हु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आज भी मैसेज दे रहे हैं इन तमाम मिसगाइडेड लोगों के लिए। लेकिन इनकी तरफ जाने से पहले मैं चाहूंगी कि आफ्ताब साहब बात को आगे बढ़ाएं। छोटी सी बात इसमें जो है जरूरी है कि नेसेसिटी की जगह फैसल लग्जरी ने ले ली है। बिल्कुल। आप मौत के वो साए जो हैं, जो अभी कल तक मंडला रहे थे, उन्हें भूल गए। बिल्कुल। इन्हें याद दिलाने की जरूरत है स्पेनिश फ्लू, वेरी ट्रू, जिसका पहला फेज ओवर हुआ तो उन्होंने शादियाने बजाने शुरू किए, और एकदम फिर जब दूसरा फेज आया असल अमवात वहां हुई थी। डेथ टोल 5 करोड़ था उसका। तकरीबन आधा बिलियन लोग अफेक्ट हुए थे सेकेंड वेव में। बिल्कुल सर। तो हमने ये एहतियात रखनी है। गवर्नमेंट ने क्यों सॉफ्टनिंग की है? वो इस वजह से किया था कि जो डेली वेज अर्नर है, जो दिहाड़ीदार है, जो मजदूर है, उसको मौका मिले कि वो अपने घर का खर्च चला सके, अपने बच्चों का पेट पाल सके। बिल्कुल। इसलिए नहीं किया था कि आप जॉग दर जॉग मार्केटों में भागना शुरू कर दें, शॉपिंग शुरू कर दें, गैर ज़रूरी चीज़ें लेना शुरू कर दें, कोई ख्याल न रखे, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, खचा खच आपकी मार्केटें भरी हुई हैं। ਵੀਰੇ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਛਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ये खातून कौन है? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਆ? ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮੁਤਬਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਇੱਥੇ। हाँ जी। ਹੱਥ ਪਰੇ ਕਰ ਵੇ ਖਰੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਾਇਆ ਕਿ नहीं? ये सैनिटाइजर माइक टाइसन कही जा रही थी। अस्सलामुअलैकुम बस, सर, मैं एक डॉक्टर हाँ। तुम डॉक्टर की पैरोडी हो। डमी म्यूजियम से आए हुए सारे गेस्ट हैं, बिल्कुल ये सर। बता दिया करें। इनके लाल जूते देखिए। तो मुझे याद आ गया, एक बहुत बड़ा नाम था एडवर्टाइजिंग में, अच्छा जी। रॉड पुलन उसका नाम था, जी जी। और वो लाल जूते पहनता था। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ये मिस अलीजे हैं। थैंक गॉड आपको इंट्रोड्यूस कराना याद आ गया आफ्ताब साहब। मिस अलीज़े, आप जैसी खवातीन हैं जिन्होंने ब्रांड्स के पीछे पता नहीं क्या मसला था। क्या मौत वाक़ई होती है अगर आप चंद दिन ब्रांड्स के बगैर रह लें? देखिए आप मेरी बात सुने, आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जिन ब्रांड्स पे हम लोग जा रहे हैं ना, हम लोग क्यू में खड़े होते हैं, 3-4 लोग शॉप के अंदर जाते हैं, सैनिटाइजर लगाकर ऐसे जाते नहीं हैं, है। मास्क पहनकर। देखिए जी, आप अच्छे ब्रांड्स मैं उसकी बात कर रही हूँ। जिन ऐसी कोई शॉप्स बात की आप बात कर रही हैं ना, हमने उनके भी पिक्चर्स देखी हैं, उनके मंजर भी सामने आ रहे वो क्यू में लगे हुए लाइनों में। असल मसला पता है किधर आ ਇਹਨਾਂ ਨੇ रहा है? ਬੈਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਡਿਟੋਲ ਵੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਸਨੀ ਟਾਈਗਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। देखिए ना जी कैसी एम्बैरसमेंट है। इन जैसे लोगों की वजह से मसला हो रहा है। ठीक ये तो आपकी मुलाजमा है। इन जैसे आई सेड ना। देखिए जी, बच्चों को गोदियों में उठा के आप शॉप्स में जा रहे हैं, घरों में बैठे हैं आप लोग। ਵੀਰੇ ਕੁੜਤਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਾਇਆ, क्या कहने, कलर भी अच्छा। ये कुर्ता नहीं कमीज है। ਕਮੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਮੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ? कमीज लफ्ज है, कमीज गलत है। ਤੇ ਉਹ ਹਤਾਉਲਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹਾ ਕਮੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ? वो तो फिर बादशाह चावल है। ਉਹਨੂੰ ਵੀ समझा, तेरा यार है। अताउल, रास्ता बोला करो, बहुत एम्बैरस करते ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਅੰਨੀ ਕਿਰਲੀ ਹੁੰਦੀ। ये तुम किसे कह रहे हो? ਵੀਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਅੰਨੀ ਕਿਰਲੀ। डॉक्टर साहब, आप भी डॉक्टर हैं, जी। जरा बताएं इन लोगों को, अवेयरनेस दें। हमने कितनी फॉर्म में पब्लिक सर्विसेज मैसेजेस दिए, इवन जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कि किसी तरह बात समझ में आ जाए। आपने तो स्पेशली बहुत सर्व किया है बिल्कुल। इन दोनों फोरम्स पे, यहाँ भी और दूसरे शो में भी। आप डॉक्टर्स का जिक्र कर रहे हैं, आपने सूबाई वुज़रा के बयानात में बेबसी देखी होगी। यानी पिछले हफ्ते आप देखिए सर कि सिंध और पंजाब के 2-3 वुज़रा हैं जो अवाम के सामने बेबसी का इजहार कर रहे थे कि आप लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं, मार्केट्स का रुख क्यों कर रहे हैं, आपको मार्केट्स का रुख नहीं करना चाहिए। इसका मतलब हुकूमत ने यहाँ खुद सरेंडर कर दी है। अगर तुम चाहो तो मैंने हाथ बांध दिया। माहिरीन ये मार्च और अप्रैल से ही बात कर रहे थे कि साउथ एशिया में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जो पीक आएगी, कोरोना के केसेस जो बढ़ेंगे, वो ये मई होगा और जून के इब्तदाई अरसा होएगा। तो इस चीज़ का हमें शुरू से ही ख्याल रखना चाहिए था। हमारे सामने स्पेनिश फ्लू का भी आपने जिक्र किया, उसमें ही बहुत बड़े सबक मौजूद हैं, जिसमें वहाँ एक सेंट लीवस मॉडल था और एक फिलाडेल्फिया मॉडल था। यानी जिस मॉडल ने लॉकडाउन पर अमल किया वहाँ अमवात कम हुई, और जिस मॉडल ने लॉकडाउन पर अमल नहीं किया वहाँ
करोड़ों की तादाद में हलाकतें सामने आओगी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਪੇੜੇ भी कर रहे होते। देखिए असल में बात ये होती है उन लोगों ने एहतियात की और उनको सिरा ये मिला कि वहाँ पे अमवात कम हुई है और तो खुशका ले थोड़े ना क्या ला? खुशका नहीं होता ना रोटी भी ला रहे होते। अच्छा, तो वैसे असल में ये मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। ये आपने गलत किया है। ये करने के बाद गद्दी का इस्तेमाल करते हैं, ये गद्दी पे रखते हैं और गद्दी अंदर लगाते हैं। ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਐਂਕਰ ना ਹੁੰਦਾ। मेरी बात सुने, शॉप्स आप बंद कर दें, मेरा तो वैसे भी ऑनलाइन आ जाता है, कोई जरूरत नहीं है। सारा कुछ ही ऑनलाइन करते रहे। हाँ जी, एक नया कल्चर मैं समझता हूं उसकी तरवीज होनी चाहिए बिल्कुल सर। कि आप खास छोटे बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, आपकी ऑनलाइन सर्विस होनी चाहिए। आप बाइकर्स रखें, राइडर्स की सर्विसेज हैं, बाइकिया बड़ी शानदार सर्विस है, इस तरह की 2-3 है। फूड पैंडा इन्हीं के सर पे चल रहा है, चीते और एक आध किसी से मिलते जुलता। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਗਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਗਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰੇ। ये टूटे पैसे ना पीछे दो पी भी जाते ने। अच्छा जी, आज तारीख पे कोई बातचीत नहीं करनी। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਰੀਖ ਤੇ। चाचा जी, तारीख ज्यादातर जंगो जदल दिएगी। सर कोई पीसफुल, कोई प्यार मोहब्बत की हिस्ट्री नहीं है? अच्छा, फौजियों ने सिर्फ लड़ाइयां ही नहीं की, अच्छा। प्यार मोहब्बत की तारीख भी मुरतब की। अभी कल की बात है, तोरखम बॉर्डर पे क्या किया आपका एक मेजर, जी जो बेचारा सिर्फ टेस्टिंग किया करता था, जी ਹਾਏ ये कोविड-19 का, जी। और उसका शिकार हो गया हाय। और उसने जान दे दी। बिल्कुल। कितना हैंडसम मेजर है वो। उनका नाम है मेजर मोहम्मद असगर, वाओ। आओ। जिन्होंने जान की बाजी लगाई। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਾਈ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੰਗਾਓ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? चाहे मैं तुम्हें पिला देता हूं, लेकिन तुम मेरे गिराई नहीं हो। ਵਜ਼ੀਰਪੁਰ ਯਾਰ ਨਾਲ वजीरपुर तुम्हारी तरह बोलता ही नहीं है वजीरपुरी। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਆ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕਰਾਂ। नहीं, ये वजीरपुर नहीं करते, ये रावी पे करते हैं। वजीरपुर नीली पे है। और नहीं दे तेन किन्ने क्या इब्ने बतूता ना ज्योग्राफिया डिस्कस कर। अच्छा, मैं इब्ने बतूता नहीं हूँ। अगर बनाना ही है तो फिर ज्योग्राफिया के वाले से अल बेरूनी बना दो यार। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆਪੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਲ ਬਰੂਨੀ ਪਾਇਨ ਵੈਸੇ ਹੈ ਕੌन सा? ये बहुत बड़े फिलोसोफर, ज्योग्राफिया दान, रियाजी दान थे। इन्होंने प्लैनेट अर्थ का सरकमफ्रेंस निकाला था। क्या और पता कहाँ बैठ के? चकवाल। सर सीरियसली? यस, नंदना। नंदना इज द प्लेस। ਇਹ ਸਰਕਮ ਕੈਂਪ ਇਹ ਹੈ ਕੀ? जमीन का कुतर क्या होता है? तेन तेरे प्यो की कसम जो तेन कुतर दा पता हो। और किताबुल हिंद, नहायत शानदार किताब लिख के, एक ट्रीटीज है उसने, बल्कि मैं समझता हूँ डॉक्यूमेंट कर दिया पहली दफा कि हिंदुस्तान एक्चुअली है क्या, यहाँ के लोग, यहाँ की रहतल, यहाँ का कल्चर है क्या। साडा की करना जनाब हुण? ओ, तुम्हारा कुछ नहीं करना, हम हिस्ट्री पे। सर, बिल्कुल। आज क्या लेकर आए आप? जो नायाब का सवाल था कि क्या कत्ल गारत ही होता रहा हिस्ट्री में या कोई और भी होता रहा, तो बड़ी मज़ेदार कहानी है। जी। हमने पिछले एक प्रोग्राम में जिक्र किया था बरके खान का, बिल्कुल। जी और बरके खान की क्या खिदमात थी इस्लाम की प्रिजर्वेशन के लिए। जी उसका जो कॉन्फ्लिक्ट था हलाकू खान के साथ, हाँ जी। उसी वजह से जो है ये इस्लाम का जो खिता था वो बचा रहा। वो आंधी जिसके लपेट में आलम इस्लाम आ चुका था, और तमाम आपके बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स, आपके रोजे, इवन काबा उसने पायमाल कर देना था। ऐसा बदबख्त था वो हलाकू। लेकिन अल्लाह ताला ने देखो फौरी तौर पर बबरिस, रुकनुद्दीन बबरिस को भेजा। एक छोटे मार्के में पहली रुकावट वो बना, जलूत, एनल जलूत, जिस पे हमने बात भी की थी। दूसरा जो असल बंदा था जिसने हलाकू की मौत का सामान किया, वो उसका कजन था बरके खान। जी सर। अब बरके खान की बड़ी मजेदार कहानी है। जी। बरके खान जो है वो जोची का बेटा था। जोची राइट? कौन था? जोची चंगेज खान का बेटा था। जोची का यह है कि उसकी वालदा जो थी बोरते खातून, जब उसकी चंगेज खान से शादी हुई थी तो उसको किडनैप किया गया था। जब वो उसको वापस लाया चंगेज, तो जोची उसके साथ था, छोटा सा बेबी था, नौमौलूद बेबी था। जी। सारी ट्राइब ने पूछा कि जी ये किसका बच्चा है? हाँ। तो उसने कहा ये मेरा ही बच्चा है क्योंकि ये बोरते का बच्चा है। उसने कहा ये तो तुम्हारे दुश्मन की औलाद है, हाँ। क्योंकि बोरताई को उठा के ले गया था वो। याद नहीं, हमने खबरदार में डिस्कस कर रखा है ये। उसने कहा कि ये मेरी कमजोरी की बिना पर बोरताई को उठा के ले और गया जोची था। का मतलब क्या है? मेहमान, नया मेहमान जो नया आया, और उसने इतनी मोहब्बत दी, उसने कहा कि ये मेरा हो ना हो, ये बोरताई खातून का तो है ना। What a beautiful और he was so much in love with Bortai because Bortai was a woman of substance. She was a great lady. She literally saved his life. Not once, more than once. जी, more than once. वाह वाह वाह। और ये एक और बड़ी मजेदार कहानी है। Please, sir. It is not Jangez who selected Bortai.
It was Bortai who selected Genghis. Vice versa. Wow. It is a beautiful lesson from our history. And she was a very beautiful lady also, very beautiful girl, young girl of 11, 10, 11 When she years. chose Genghis. She chose Changiz. Changiz was also a boy, very good looking, beautiful boy. उस वक्त ट्रेडिशन थी जी क्योंकि वो चीफ का बेटा था तो उसका वालिद जो है उसको लेके गया था टू सिलेक्ट ब्राइड। तो एक ट्राइब जो थी जहाँ उसने सोचा था कि यहाँ पर मैं अपने बेटे की शादी करूंगा, जी। तो रास्ते में जाते हुए अपने दोस्त के पास ठहरा। अच्छा बोरताई जो है वो उसकी बेटी थी। ओह तो बाप जो है वो चंगेज को सिखा रहा था कि आपने ब्राइड कैसे चूज करनी है। ओके तो बोरताई ने कहा ये क्या चूज करेगा, मैं चूज करूंगा। वाह क्या बात और चंगेज ने भी ना नहीं की। जबरदस्त वहां से उनकी कहानी शुरू हुई और And सारी then- जिंदगी चलती रही। जबरदस्त इवन व्हेन शी गॉट abducted और Even when she got उसी का बच्चा था जोजी, वाह और और का बेटा फिर आगे बरके खान। बरके खान उसका बेटा था। और मैं समझता हूं कि पूरा आलम इस्लाम जी ता कयामत ना सिर्फ बरके का जेरे बार रहेगा बल्कि जोजी और उसकी वालदा का। वालिदा क्या बात क्या था बरके मुसलमान हो गए थे? जी, और कहाँ हुआ था? बुखारा में एक सूफी से मिला। बिल्कुल। एक सूफी के साथ डिस्कशन शुरू होगी उसकी। उसने कहा तुम दीन हक से इतने करीब हो तो तुम तातार, जंगजू, वशी, जी लेकिन तुम कितनी सेंसिबल बातें करते हो। जरा 2-4 सेशंस हम लगाते हैं, हो सकता है मैं तुम्हें कन्विंस ही कर दूं। उसने कहा 2-4 सेशन छोड़ो, तुमने मुझे आज ही कन्विंस कर दिया, मुझे ये बताओ वेयर डू आई हैव टू साइन। He was the first significant मंगोल जिसने इस्लाम कबूल इस्लाम किया था। कबूल किया ये वाकया जो है ये 1252 का है। जी जी। और 1258 में हलाकू ने बगदाद पर चढ़ाई की थी जब मुस्तसिम जो है वो वहाँ का खलीफा था और उसने कत्ल गारत की। उसकी बहुत तकलीफ हुई थी बरके खान को और उसने कहा ये बहुत ज्यादती की है, ये जो है नाहक खून बहा है और मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। हालांकि उसका फर्स्ट कज़न था जी। तो उसने कहा मैं इससे बदला ज़रूर लूँगा। और वहाँ से जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ बरके का और हलाकू कभी रिकवर नहीं कर पाया और कुछ सालों के बाद हलाकू की वफ़ात हुई और कुछ महीनों बाद उसके बाद बरके खान की भी वफ़ात वफ़ात हुई। हुई। लेकिन इस्लाम को वो बचा के चला। तो सर इस एरा में अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे द रोल ऑफ विमेन। बहुत पावरफुल रोल थे ख़वातीन के। बोरताए खातून जी। बहुत बड़ा रोल था उसका चंगेज़ खान के साथ रूल करने में, जी एडवाइस करने में, ठीक है And ना। और वो even उसकी during- एडवाइस के साथ ही सब कुछ करता था। इवन आप देखिए कुबलाई की बीवी, जी उसकी मेन एडवाइजर ही वही थी। उसकी दहशत में आपने देखा नहीं है मार्को पोलो। जी सर और ये हकीकत के बहुत करीब है कि कुबलाई जैसा सगेशियस इंतहाई ज़हीन आदमी भी अपनी बीवी से बाकायदा मरूब रहता था। बिल्कुल क्यों? उसकी विजडम। शी वॉज अ वेरी वाइज वुमन। किसी दिन हम चंगेज भी डिस्कस करेंगे। जरूर चंगेज को स्टार्ट में बहुत सेटबैक्स मिले। जब चंगेज बन गया ना द खान, द ग्रेट खान, तब भी उससे नाको चने एक मुसलमान ने चबवाए थे, ख्वारज़म शाह ने, जलालुद्दीन। और उसने अपना नाम ख्वारज़म शाह से चेंज किया था क्योंकि वो कहता था मैं एक बुज़दिल बाप का बेटा हूं। अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह अपनी जहालत और नाअहली की वजह से उसने चंगेज की खामखा शामत अमाल को दावत दी। चंगेज़ के एनवॉयज को मारा था। हाँ, उसके मती हो गया। हालांकि उसके बेटे ने कहा बाहर निकल के मुकाबला करो, तातारियों को रास्ते में रोको, जलालुद्दीन ने। तो फिर जलालुद्दीन ने अपना लकब सुल्तान रखा था। ये आगे आगे था, चंगेज पीछे पीछे, ये अटक तक आया था। एक बड़ा मशहूर वाकया है जो इसने घोड़े समेत दरिया सिंध में छलांग लगा दी थी। ओए होए घोड़े समेत ही। जी, तो बड़ी तारीखी बात कही थी चंगेज ने क्या कि मेरा एक बेटा और इस जैसा होता तो मैं रही सही दुनिया भी फतह कर लेता। ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਚੰਗੇਜ਼ तुम उधर ही रुको, इसने तुम्हें बहुत मारना है, तुम यहाँ नहीं आओगे। और हैरानगी की गल भी उन्होंने मान लेना ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁੰਦੇ हर दौर 'ਚ बेवकूफ लोग। अच्छा, कुछ हमने बात आज करनी है अर्तुगरुल की। अजय करनी है। और तुगरल पे तो होती रहेंगी बात। हाँ बिल्कुल। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ 6 ਸੀਜ਼ਨ 100 ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਣੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ 6 ਵਾਰੀ ਨੀਂਦ ਆਈ। आपने अर्तुगरुल पापड़ खाए 20 रुपए के? हाँ जी, 20 रुपए। वो पापड़ देखो 20 रुपए का। ਉਹ ਪਾਪੜਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਜਵਾਨ। ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਫਤਹ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਰੀਖ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। जरूर देखना तुसी बहुत चंगा। ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਵੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। तो आजकल बड़ा मजेदार जो है ना डिस्कशन हो रही है, डिबेट हो रही है, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। कि ये हमारा कल्चर नहीं है, हाँ, वो किसी का कल्चर मुस्तार। शुरू हुआ शान शाहिद से। उसने कहा कि जी ये पीटीवी ये ड्रामा क्यों दिखा रहा है, दिखा रहा है जी। ये हमारा कल्चर नहीं है, ये टर्किश कल्चर है और यहाँ पर क्यों ले आए हैं।
अब भाई आपने बनाना है अपने कल्चर पे तो बनाए, आपको किसने रोका? किसने आपको रोका? किसी ने नहीं रोका, बात उसकी ठीक है शान शाहिद की, लेकिन जब है ही कुछ नहीं, जब कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेता, तो जिसने लिया यार उसकी प्रोडक्शन वैल्यू देखो, बिल्कुल। इतनी शानदार। सर आप क्या कहते हैं इस ड्रामा के बारे में? मेरी यकसतरी स्टेटमेंट है जी। कि इस ड्रामा ने गेम ऑफ थ्रोन्स को बीट कर दिया। बिल्कुल, इट इज द मोस्ट वॉच्ड प्ले इन द हिस्ट्री ऑफ पीटीवी एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑन यूट्यूब। यूट्यूब सर, उनके 5 सालों में इसके 1.12 मिलियन है और पाकिस्तान में 2 हफ्तों में 19 मिलियन। मियां सुल्तान भी अच्छा ड्रामा सी। मियां सुल्तान मेरा ਮੀਆਂ ਸੁਲਤਾਨ ਮਰੇ ਕਿਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ड्रामा अच्छा सी, मैं देखिए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐ ਸੁੰਬਲ ਆਗਾ ਕਿਆ कहने वो इस ड्रामे में भी है। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਸੁੰਬਲ ਆਗਾ ਮਾਜਿਦ। ਉਹ ਮਰੇ ਆਗੇ ਮਾਜੇ ਚ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ 70 ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ। ਇਹ ਤੋਰਲ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? मेरा अपना फेवरेट कैरेक्टर वो है अरकुत बे। ਅੱਛਾ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਚ ਨਾ ਜੀਵ ਜੀਵ ਨੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਅਰ ਤੁਕਤ ਪੇ ਬੇ। ਔਰ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਹਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਰ ਤੁਕ ਬੇ ਔਰ ਤਾਕਤ ਬੇ। ਅਸਲ ਚੋਂ ਬੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਟਕਾਰ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ। सर क्यों ना बाबर से गाना सुना जाए? जी जरूर। ਹੋ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਆਵੇਗਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਪਾਵੇਗਾ ਢੋਲਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਆਵੇਗਾ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਪਾਵੇਗਾ ਢੋਲਾ। ਹੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਨਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪਰਦੇਸ ਜਾਵੇ, ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ, ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੈਣਾ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ, ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੈਣਾ, ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਹੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਕੱਲਾ ਬੇ